गुड मॉर्निंग। एक्सेप्शन इज मरकरी। मरकरी एक एक्सेप्शन है। गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन। इसको कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट किया जाता है एंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये अच्छा कंडक्टर है हीट का। डू यू नो द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर हेल्ड स्ट्रांगली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में मोलिक्यूल्स होता है, उनके बिटवीन वो स्ट्रोंगली इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके अंदर होता है, इस कारण से वो स्ट्रोंग रहते हैं। एज दीज मोलिक्यूल्स कैन नॉट ट्रेवल टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये मोलिक्यूल्स ट्रेवल नहीं करते हीट एनर्जी के सोर्स को। कॉन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड। तो कॉन्वेक्शन सॉलिड के केस में पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेंशन करंट इन गैसेस। तो कन्वेंशन करंट की गैसेज में उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। वेंटिलेशन इन रूम्स, द प्रोसेस बाय विच impure and warm air inside a room is continuously replaced by fresh air from outside is called ventilation। प्रोसेस जिसके द्वारा इम्प्योर और वार्म गर्म एयर को रूम के अंदर जो है कंटिन्यूसली इसको रिप्लेस करते हैं फ्रेश एयर के द्वारा फ्रॉम आउटसाइड। जो आउटसाइड से फ्रेश आती है उसको कहते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस। वार्म एयर बीइंग लाइटर, वार्म एयर ठंडी, गर्म हवाएं हल्की होती है लाइटर, राइजेज अब वो जल्दी ऊपर उठती हैं एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स, और वो ऊपर उठ के रूम से बाहर निकलती हैं वेंटिलेटर से। प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग, सीलिंग के पास जो लगा होता है वेंटिलेटर। द फ्रेश एयर इज फिल्ड इन द रूम, फ्रेश एयर फिल की जाती है रूम के अंदर फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज, डोर और विंडोज से वहाँ पर हवा आती है अंदर। द कन्वेक्शन करंट सो सेटअप, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट सेटअप होती है। प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन रूम, तो ये कंटिन्यू सप्लाई करती है फ्रेश एयर का बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। आल्सो नो दिस, इसको भी जानिए। वाई आर एयर कंडीशनर फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। क्यों एयर कंडीशनर को कमरे की दीवार के ऊपर साइड में लगाया जाता है, हायर लेवल पर, ऊंचाई पर लगाया जाता है। कोल्ड एयर इज हेवियर देन वार्म एयर, कोल्ड एयर भारी होती है गर्म एयर से, वार्म एयर से। द कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर एयर कंडीशनर बीइंग हेवियर मूव्स डाउनवर्ड्स, तो कोल्ड एयर कूलर से या एयर कंडीशनर से हेवी होने के कारण डाउनवर्ड्स मूव करती है नीचे की तरफ। वाइल द हॉट एयर एट द लोअर लेवल मूव अपवर्ड्स, जबकि जो गर्म हवाएं हैं वो लोअर लेवल पे हैं, जब भी वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं अपवर्ड्स। एंड गेट्स कूल्ड एंड कम्स डाउन वंस अगेन, और वापस से कूल होती हैं और फिर वापस से नीचे आती हैं। Thus, the convection currents are set in the air and room gets cooler faster। तो कन्वेक्शन करंट सेट होती हैं और एयर और रूम गेट्स कूलर फास्ट, इसीलिए रूम जल्दी ठंडा हो जाता है। वाई इज द फ्रीजर मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। क्यों फ्रीजर को हमेशा रेफ्रिजरेटर के टॉप पर रखा जाता है। द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर, एयर उसके अंदर और अराउंड आसपास फ्रीजर के कंपार्टमेंट गेट्स कूल्ड एंड मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द लेस कूल एयर मूव्स अप टू गेट कूल। तो जो ठंडी हवाएं हैं वो धीरे धीरे
भारी होने के कारण नीचे मूव करती है डाउनवर्ड्स, और लेस जो कूल एयर है वो मूव कर पाती है अपसाइड में, उसको गेट्स कूल्ड करने के लिए। Thus, convection currents are set in the air and the lower section of the refrigerator also gets cooled faster. तो कन्वेक्शन करंट के कारण जब सेटअप होती है तो लोअर सेक्शन जो होता है रेफ्रिजरेटर का वो भी ज़्यादा फास्टली कूल करता है। Why are room heaters placed at or near the floor of the room? क्यों रूम हीटर्स को हम फ्लोर पर रखते हैं किसी भी रूम में? एयर हीटेड बाय द रूम हीटर, एयर हीटेड होती है रूम हीटर के द्वारा, गोज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम्स डाउन। तो जो एयर होती है हीट वो रूम में तो ऊपर जाती है, गोज अप, और कूलर एयर हायर लेवल से नीचे की तरफ आती है, एंड्स गेट हीटेड टू गो अप अगेन, और वापस से ऊपर जाती है। Thus the convection current are set in the air, तब convection current होता है एयर में, and room gets warm faster, इसीलिए रूम जल्दी से गर्म हो जाता है। थैंक यू।